So let's talk about component of vector. इतना ठीक नहीं। सर इक्वल वेक्टर का बताओ ना एक बार। ये है इक्वल वेक्टर। कौन इतना अजीब सा सवाल पूछा है? यानी इसमें मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखो चंपू, मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल इक्वल। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल इक्वल। हाँ कि ना? हाँ। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। हो गया कि नहीं हो गया? और इसी को तो ऐसे लिखे, यानी ए वेक्टर का मॉड इनटू ए कैप इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉड इनटू बी कैप। वही तो लिखे हैं, इक्वल वेक्टर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ कि ना? बोलो बोलो। यस सर। ममता जी बताइए। सर कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। कहाँ पे बताओ ना। मैं ये बोल रहा हूँ इक्वल तुम कब बोल सकती हो, जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, बताओ। तुम बोलोगे सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो तब हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सिंपल बात। क्या तभी बोलोगे ना कि डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड भी सेम, हाँ तभी तो बोलोगे बराबर है। हाँ हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड को किससे दिखाते हैं? मॉड से। यहाँ जो मॉड मैंने लिखा है ये मॉड 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 से। डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर से तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है सीधा। तो हो गया ना दोनों बराबर। मैग्नीट्यूड ए बराबर। वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग। हाँ दोनों अलग अलग आदमी है, जैसे एक तुम हो और एक नूरानी है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। तो मैं तुम्हारे मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके उसके मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, तो दोनों बराबर। और इसको मैं तुम्हारा ममता का वेक्टर इज इक्वल्स टू मृणाली का वेक्टर लिख सकता हूँ। हाँ सर। थोड़ा सा बाउंस किया, करना तो नहीं था नहीं बस। नहीं सर। कुछ नहीं था, ये तो इक्वल वेक्टर, ये तो बहुत इजी था। क्या चल रहा है भाई? स्टार्ट करें कहानी। यस सर। कंपोनेंट। कंपोनेंट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा फिजिक्स में कंपोनेंट ही तो लेना पड़ता है ना? आओ आओ भाई आओ, देखें देखें तुम्हें सिखाएं। ये है कोई एक्स वाई प्लेन। अरे उल्टा कर दिया। ये वेक्टर नहीं है, छोड़ो तुम लोग वेक्टर मान लोगे। ये क्या है? कोई एक्स वाई प्लेन। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नो नहीं। दिक्कत। नो दिक्कत। ये क्या है? एक वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर। दिख रहा है सभी लोगों को? हाँ यस सर। मैं इसको प्यार से बुलाऊंगा ए वेक्टर। बोलो, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? हाँ। वैष्णवी बर्तन साफ कर रही हो क्या? नहीं। करना भी नहीं। इधर ध्यान दो अभी। मैं ये बोल रहा हूं कि इसके पास जो ये एंगल है, ये है एंगल थीटा। ये क्या है? एंगल थीटा। अब इसी को देखो, मान लो कोई एक झोला पड़ा है। क्या है? झोला पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना। ये झोला पड़ा हुआ है, इसको मैंने इधर खींचा है। फोर्स मान लो 10 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 10 न्यूटन। तो तुम मुझे बताओ इसका मूवमेंट कैसे होगा? तुम बोलोगे क्या कैसे होगा? इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा और थोड़ा सा ये उठ भी जाएगा ऊपर। हाँ कि ना? हाँ करके देख लेना झोला को, लेकिन इस एंगल पे खींचना है। देख लो इस एंगल में, तो ये आगे भी बढ़ेगा और कुछ देर के बाद थोड़ा उठ भी जाएगा, क्योंकि तुम खींच के ऊपर की तरफ भी तो थोड़ा ले जा रहे हो। बोलो हाँ या ना? उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ है? कोई बताएगा मुझे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे 10 न्यूटन, उसका कुछ अंश यानी कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, इसीलिए गाड़ी या झोला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। उसका कुछ डायरेक्शन ऊपर में काम कर रहा था, इसीलिए वो झोला ऊपर की तरफ भी उठ रहा था।
हाँ कि ना? अरे बोलो भाई, हाँ कि ना? यस सर। यस। नहीं तो वो उठता ही नहीं, नहीं तो वो नहीं उठता। ठीक है। अगर मान लो, ध्यान से देखो, कोई झोला ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, और मैं इसको सीधा सीधा ऐसे खींच रहा हूं, तो क्या ये वो कभी ऊपर उठेगा? सोच के बताना, दिमाग लगा के। नहीं, नहीं। नहीं कभी उठे। नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ऊपर में कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, जो भी काम कर रहा है इधर ही बस। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही मैं कुछ खास एंगल बना के देता हूं, मान लो कुछ एंगल ऐसे मैंने बना दिया, 10 डिग्री, 5 डिग्री, तो तुमको लगेगा यार थोड़ा सा तो हाइट उठा है झोला का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस फोर्स का कुछ हिस्सा काम करने लगता है वाई एक्सेस में भी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। हाँ। तो इससे हमें यह पता चलता है, ध्यान से सुनिए, कि अगर कोई चीज वाई में ही है ऐसे कुछ, तो वो वाई में ही रहेगा, उसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। कोई अगर एक्स में ही है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन कोई अगर एक्स वाई के बीच में आ गया, तो उसका कुछ हिस्सा एक्स पे भी दिखेगा और कुछ हिस्सा वाई पे भी दिखेगा। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। यस। तो यहां जो मैंने एंगल बनाया है थीटा, क्या मैंने बनाया? एंगल थीटा। वो एक्स एक्सिस है। तो क्या इस वेक्टर का कुछ हिस्सा एक्स में भी रहेगा, कुछ हिस्सा वाई में भी रहेगा? हाँ कि ना? हाँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, ऐसा होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। लो, इसका कुछ हिस्सा मैंने बना दिया इधर, दिखा? और इसका एक हिस्सा बन जाएगा वाई डायरेक्शन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, धीरे धीरे चल चांद की। लो देखो, एक है मैंने बना दिया है वाई में, एक मैंने बना दिया एक्स में। कोई दिक्कत? ये वाई, ये एक्स। नो बट दिक्कत। प्रॉब्लम ये है कि वाई में इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स में इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो बताइए। मान लो ये 10 न्यूटन है, तो एक्स में कितना इसका हिस्सा लगेगा, वाई में कितना हिस्सा लगेगा, यही तो पता करना है। इसी को तो कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है कि दूसरे दूसरे प्लेन में उसका कितना हिस्सा, कितना भाग काम कर रहा है। हाँ कि ना? बोलो। हाँ। तो अब वही हमें पता करना है। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना है, रेड वाले का वैल्यू कितना है? ए। कितना? ए। तो हम मानते हैं कुछ देर के लिए कि इसमें इसका वैल्यू आएगा ए एक्स। कितना आएगा? ए एक्स। और इसमें कितना आ जाएगा? ए वाई। और हमें ए एक्स और ए वाई ही तो पता करना है। अभी मैं तुम्हें बता दूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम का भी एक चीज होता है। हम किसी भी वेक्टर को ध्यान से देखना, कोई अगर ऐसा वेक्टर है ना, तो हम उसको यहां से उठा के ऐसे उठा के ले जा सकते हैं, ऐसे उठा के ले जा सकते हैं, ऐसे देखो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। क्या मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं? हाँ या ना? सोच के बताओ। नहीं। डायरेक्शन हाँ। कभी भी चेंज नहीं हो रहा, नहीं भाई। डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड है, देख लो नॉर्थ की तरफ। चाहे हम नीचे भी ले आए तो भी अपवर्ड है। कहीं भी हम ले जा रहे हैं, डायरेक्शन उसका वही है। डायरेक्शन उसका वही है। क्या मैग्नीट्यूड मैंने चेंज किया? नहीं किया है। नहीं। तुम दो चीज छोड़ देना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इनको चेंज किए बिना आपको वेक्टर को जहां लेके जाना है लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनो। क्या मैं इस येलो वाले को, ये जो येलो वाला वेक्टर है, इसको मैं अगर उठा के यहां डाल दूं, तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को इस बात से? अरे कोई नहीं। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर सकते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं कर रहे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूं। लो, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। कोई दिक्कत है? बोलो भाई। नहीं। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या अभी भी वही है? तुम बोलोगे हाँ अभी भी तो ये वही है। ये अभी भी ए वाई है, और ये अभी भी ए एक्स है। क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे एंगल कितना बना? एंगल बना है 90 डिग्री। कितना बना है एंगल? 90 डिग्री। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा? बोलोगे हाँ। यस। ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, इस वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे ए वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा ए एक्स, है ना?
अगर आई में है, ए एक्स किस में है, आई डायरेक्शन में है ना, तो ए एक्स आई कैप लगा दो, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप लगा दो, बस। अब तुम बोलोगे एक मिनट एक मिनट, हमने ये पढ़ा था ए इज इक्वल्स टू होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़े थे ना पाइथागोरस में, अंडर रूट करके कुछ। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आई कैप और जे कैप लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे आपको रूट अभी नहीं करना पड़ेगा, वो अभी अपने आप हो जाएगा। अब देखो, अगर अब सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का बात करें, हम ए वेक्टर का मॉड ले ले, मॉड, ध्यान से सुनना, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट। वो मैंने डायरेक्शन वेक्टर में डाला था, इसीलिए उसमें मैंने वो सब नहीं किया था, ये है वेक्टर में, और ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन। बोलो समझ में आया क्या? तुम बोलोगे हाँ सर समझ। एक बार। देखो, ये जो वेक्टर मैंने लगाया है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते ही हैं, जो अभी तुमको बताया जाएगा आगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बोलो ठीक है। हाँ ये है वेक्टर हाँ वाले फॉर्म में, और ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में लिखा है। तो जब भी आप आई कैप और जे कैप को देखो, आई प्लस जे ऐसे अगर बोलेगा ना, तो यहाँ क्या है, वन है, यहाँ वन है, तो इसको निकालने के लिए यही करते हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट ही तो करते हैं, तो इसका रूट करेंगे स्क्वायर करके। देखो, तो ए एक्स का मैंने स्क्वायर किया ना, ए वाई का स्क्वायर किया ना, वही है, वही कहानी है। वेक्टर का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको यही करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वही है। इसको हमने इसके मैग्नीट्यूड को अगर निकालना है ना, तो स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर करके रूट में डाल दो, खत्म। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, साइन थीटा सर कॉस सर थीटा। फिर से एक हाँ, बार प्लीज प्लीज। अरे इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ ए आई कैप, ध्यान से सुनना, प्लस बी जे कैप, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये सी वेक्टर। तो मैं बोल रहा हूँ, सुन छोटू, तू सी वेक्टर मुझे मत बता, तू तो सिर्फ मुझे सी बता, यानी सी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हमको जानना है, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं। तुम बोलोगे इजी है, इसको हम हटा देंगे, क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे। तो इसको कैसे ऐड करें, मैग्नीट्यूड को कैसे पता करें, इसके लिए क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और बी का अंडर रूट, खत्म। तो मैंने वही किया है, या यहाँ पे जो था ना, ए एक्स आई कैप प्लस, सॉरी प्लस क्या था, ए वाई जे, जे कैप था, क्या था, ए वाई जे जे कैप। कैप ही था। जे कैप। हाँ, ए वाई जे कैप। तो मुझे, मैंने बोला कि सुनो, ए वेक्टर, अपने को ए वेक्टर नहीं जानना, अपने को ए बस मैग्नीट्यूड जानना। तुम बोलोगे इजी है ना, ए एक्स का स्क्वायर कर दो प्लस ए वाई का स्क्वायर कर दो, खत्म हो गया, जैसे यहाँ की वैसे। ये वेक्टर को चेंज करते हैं वेक्टर में, जब तुमको डायरेक्शन नहीं देखना है, तुम्हारा मन है कि नहीं हम डायरेक्शन नहीं देखें, तो सिर्फ ऐसे निकाल दो। हाँ, अगर तुम चाहते हो यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या करोगे, ए वेक्टर अपॉन ए कर दो, और ए तो अभी निकाले ही हो यहाँ पे नीचे, स्क्वायर करके एक्स का स्क्वायर। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अभी सवाल करवाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ अरे आया ममता? ला- तो वो हाँ वही, आया सर। वही फॉर्मूला ही है उसका, वही फॉर्मूला ही है। अब मुझे एक बात बताना, यहीं से आया ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे बताना साइन थीटा क्या होता है। तुम बोलोगे साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच होगा। साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। तो मुझे एक बात बता देना, ए वाई का वैल्यू, ए वाई का वैल्यू छोड़ो, ए वाई बाई ए अगर मैं कर दूं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे ए वाई पता करना है, मुझे ए वाई पता करना है ना। ए वाई बाई ए अगर करें तो क्या होगा, तुम बोलोगे क्या होगा, ये पी बाई एच हो जाएगा साइन थीटा, हाँ कि ना? कितने लोगों को नहीं पता चल रहा, देख लो ए वाई बाई ए करके। ए मतलब ए वेक्टर है, ये ए, इसका ए मैं बता रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अरे बोल लो। यस सर। तो क्या मैं हाँ सर आया। क्या मैं ए वाई बराबर ए साइन थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा, दूसरा, मैं ए एक्स अपॉन ए अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से बताओ, ए एक्स कॉस अपॉन ए, थीटा। कॉस थीटा। तो क्या मैं ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा लिख सकता हूं? और मैंने कई बार बताया है, जिधर एंगल होता है वही थीटा होता है। तो देखो ए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और एंगल के अपोजिट क्या होता है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, वही कहानी घूम घूम कर। एंगल के अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा, एंगल जिधर दिया उधर कॉस थीटा। आया कि नहीं आया भाई? तो ये जो ए वेक्टर है ना, ये जो ए वेक्टर है, इसको मैंने मॉड दे दिया है, रुको मैं ऐसे लिख देता हूं,
ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ये। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं ये जो ए है, इस ए का कुछ हिस्सा एक्स डायरेक्शन में है। कितना होगा वो एक्स डायरेक्शन में? वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? ए वाई साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? आया। अरे बता दो भाई, सब लोग बताओ मुझे, आया ना? आया सर। हाँ। यस। अब देखो एक चीज ध्यान से सुन लो। अब तुमसे पूछ लिया जाएगा कि ए वाई और ए एक्स के बीच में एंगल कितना है। मैं बोल रहा हूं ए वाई और ए एक्स के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, वो अगर पूछ ले तो भी तुम बता सकते हो, तो भी क्या तुम बता सकते हो? हाँ देखो, tan थीटा। क्या करोगे? tan थीटा। इधर देखो, मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर मैं बोल रहा हूं, वेक्टर। तुम बोलोगे हाँ लिख दो ना। ए कॉस थीटा आई कैप, ये आई कैप में था ना, प्लस ए साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत नहीं? क्या यहाँ पे ए को हम कॉमन लेके साइड कर सकते हैं? बोलोगे हाँ कर सकते हैं। ए वेक्टर हो जाएगा ए इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। हाँ कि ना? अरे बताओ बताओ, हाँ या ना? यस। तो ये वैल्यू आ यस। जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। और जब इस वैल्यू को ऐड करोगे तो तुमको वही पता चलेगा तुमको वही पता चलेगा जो अभी हमने पता किया है। ठीक है, जो हमने अभी पता किया ए का वैल्यू वही आ जाएगा। अब एंगल अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे? tan थीटा बराबर क्या करोगे? ए वाई बाई ए एक्स करोगे कि नहीं करोगे? तुम बोलोगे ये कैसे करेंगे? अभी अभी देखो, ए वाई कहाँ है? यहाँ है। ए एक्स किधर है? इधर है। हाँ कि ना? तो tan थीटा पी बाई बी ही तो होता है। अरे बोल लो। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो ना, ए वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? ए वाई की जगह हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। हाँ कि ना? बता दो। और ए एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? अरे भाई बोल डालो ना। tan थीटा। टैन थीटा। थीटा। तो वही तो आ रहा है ना, फिर भी कुछ भी कर लो, आ तो वही रहा है ना। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए टैन थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो ये तुम्हारे लिए काफी रामबान हो सकता है, ये वाला। बोलो कोई दिक्कत? और सर हमें अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बोला तो? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना, डरने की क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? मतलब इसी फॉर्मूले से? हम्म। मैं सवाल करवाऊंगा ना, तुम्हारा तो पहले ही मतलब बैंड बज चुका है। क्या बताएं मतलब, गजब आदमी है तुम। आओ थ्री डायमेंशन में कुछ बता दें क्या? अरे बताएं क्या? थ्री डी का थोड़ा सा यस। बता देते हैं, थ्री डी का थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान से सुनना है। चलना जो टूट न जाए सपने। तुम लोग ये गाना सुने हो क्या? कौन सा? छोड़ दो, मत बोलो, आराम करो तुम लोग ना, करो आराम करो। कौन सा देखो ना, ये गाना तुम लोगों के दादाजी के जमाने का है। आपने ही तो कहा सुना क्या, इसलिए मैंने पूछा। ये कैसे हम बनाए? थ्री डायमेंशन दिख रहा है क्या? ये तो टू डायमेंशन दिख रहा होगा। टू डायमेंशन दिख रहा है ना, 2D। अरे चंपू बच्चों इधर देखो, कितने लोगों को ये 2D दिख रहा है? ये एक्स, ये जेड और ये वाई। क्या ये सिर्फ वाई और एक्स प्लेन में है, हाँ या ना? हाँ। यस। बट मैं वाई और एक्स प्लेन में दिखा नहीं रहा हूं, अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो मान लेना कि ये तीन प्लेन में है। कितने प्लेन में है ये? तीन प्लेन में, कुछ ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? तीन प्लेन में है, तीन प्लेन में।
यानी इसका कुछ ऐसे देखो, तुम अपने रूम से कॉर्नर से बीचों बीच लाओ, बीचों बीच। हाँ, इसको बीचों बीच तो लाया जा सकता है ना, बीचों बीच देख रहे हो, दिख रहा ना भाई, बीचों बीच आया है। अरे दिखा। हाँ। हाँ, तो ऐसे मैं जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूँ। ये 3 डायमेंशन में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट इन 3D। हाँ, कंपोनेंट इन 3D। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा एक्स के साथ? यस, एक्स के साथ भी कुछ एंगल बनेगा। क्या वाई के साथ, सॉरी जेड के साथ भी कुछ एंगल बनेगा? हाँ बनेगा ना। क्या इसके साथ भी कुछ एंगल बनेगा? हाँ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? हाँ। ठीक है, तो आओ मैं कुछ चीजें तुम्हें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। एक्स और वाई, ध्यान से देखना। अगर वाई के साथ ये एंगल बना रहा है वेक्टर, तो हम इसे कहेंगे बीटा। क्या कहेंगे? बीटा। अगर ये एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो इसे हम कहेंगे अल्फा, और इसको कहेंगे गामा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। नो दिक्कत। अब मुझे बता दो, ए एक्स का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे सर ये तो काफी इजी हो गया, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है? कॉस। तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस अल्फा। अरे एंगल देखो ना, अल्फा है, एक्स के साथ कितना एंगल है? अल्फा है ना। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ। ये ए वेक्टर है। हाँ, ए वाई का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताओ, ए वाई, ए वाई, ए वाई। A cos gamma. ए कॉस बीटा। और ए जेड का वैल्यू क्या होगा? ए जेड A का वैल्यू ए कॉस गामा। अभी मैंने बताया जिधर एंगल होता है उधर कॉस लेते हैं। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। नो दिक्कत है। ठीक है, क्या मैं बीटा प्लस गामा को 90 डिग्री कह सकता हूं? ध्यान से देखना, मैं जो पूछ रहा हूं वो तुम लोग बताते जाना। क्या मैं यहाँ yes. बीटा प्लस गामा, इसको मैं 90 डिग्री कह सकता हूँ? हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, क्या मैं बीटा प्लस अल्फा को 90 डिग्री कह सकता हूँ क्या? हाँ। कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। नहीं ठीक। नहीं हाँ। अरे सर, कैसे आएगा बीटा प्लस अल्फा नहीं 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 आएगा। बीटा प्लस अल्फा को मैं 90 डिग्री कह सकता हूँ? नहीं, बीटा प्लस अल्फा को मैं 90 डिग्री नहीं कह सकता हूँ। अल्फा प्लस हाँ। गामा को भी नहीं कह सकता हूँ। बीटा प्लस गामा को 90 हम्म। डिग्री कह सकता हूँ क्या? हाँ, बीटा प्लस गामा को कह हम्म। सकते हो। नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते, है ना, जब तक कि वो ये इधर ना, तो दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं जब तक वो ये ना बोल दे कि वो जेड और वाई के प्लेन में है। क्या मैंने बोला है ये जेड और वाई के प्लेन में है? मैंने बोला है क्या? नहीं। नहीं बोला है, तो ये गलत है। तो यहाँ बीटा प्लस गामा 90 डिग्री नहीं है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री नहीं है, यहाँ अल्फा प्लस गामा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, और अगर इस तीनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब मिला के 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये बीचों बीच आया है। हमें नहीं पता कि कौन कहां पे जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। क्यों भाई, पता है क्या? नहीं। हमें नहीं मालूम ये कहां पे है, कौन किसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। वी डू नॉट नो। तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन इससे एक चीज पता चलता है, पता है क्या? कॉस अल्फा, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एल, मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना? कॉस बीटा, ये मैं क्या लिख सकता हूं? ए वाई अपॉन ए। और कॉस गामा, ये मैं क्या लिख सकता हूं? ए जेड अपॉन ए। हाँ कि ना? इसे हम कहते हैं एल, इसे हम कहते हैं एम, और इसे कहते हैं एन। इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसे क्या कहते हैं? इसका भी आगे फिजिक्स में काफी रोल है, याद रखना पड़ेगा।
तो ये याद रखना, 3 डायमेंशन में अपने पास कोई वैल्यू फिक्स नहीं है कि तुम वो दोनों जोड़ के 90 डिग्री बना दो, ऐसा नहीं होता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? अरे कोई बोले बग्गा। Got it, got it. हाँ, अब Yes, डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ, तो क्या मैं ए वेक्टर सर जो वो अपने पास, डायरेक्शन क्या है? कोसाइंस, कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन, मुझे बताओ ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? ममता, तुम बोलोगे सर ए एक्स आई कैप प्लस प्लस ए ए वाई वाई जे कैप। जे कैप, सॉरी जे कैप, ध्यान से देखते जाना, कुछ ज्यादा नहीं किए, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और ए एक्स का वैल्यू कितना था? ए एक्स का वैल्यू देखो, ए कॉस अल्फा है ना? क्या लिखेंगे? ए कॉस ए कॉस। अल्फा, या ए कॉस अल्फा की जगह मैं अभी एक काम करता हूँ, ए एक्स ही लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए जेड। बाकी बच्चे बोल नहीं रहे हैं, क्यों भाई? बाकी लोग बोल तो रहे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं हैं करते आप। हो? हाँ सर, हाँ सर। कैवल्य, आर्यन, योगेश, मैं नेक्स्ट क्लास से रुको एक्शन लूंगा। अब मुझे ये बताना, ए का वैल्यू क्या वही आएगा जो एल के स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर? एच का स्क्वायर। तुम बोलोगे ये कैसे? कॉस अल्फा क्या होगा? ए एक्स अपॉन ए, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए की। एक मिनट, मैंने डायरेक्शन ले लिया है ना, मैंने डायरेक्शन ले लिया है, ठीक है? तो डायरेक्शन ले लिया है तो मुझे इसमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। और मैं ये बोल रहा हूं, जब मैंने इधर स्क्वायरिंग कर दिया है तो मुझे इधर भी ये हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये हटाना पड़ेगा। तो मैं रूट इसीलिए हटा देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने क्यों हटाया स्क्वायर रूट? क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर कर दिया सबको, एल प्लस एम प्लस एन, तीनों एंगल को हाँ। मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो मैं ये बोल रहा हूं, ये वैल्यू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है 1। इसका वैल्यू कितना आता है? 1। चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, वैसे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, याद रखने की जरूरत है। ये क्या करना है? याद रखने की जरूरत है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। अरे 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 भाई, एक मिनट, मैं इसको ग्रीन कलर से लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस उसको कॉस बॉक्स स्क्वायर कर दी बीटा। क्या सर हम? बॉक्स भी देना, दिल भी लगा देना है इसमें, देखो ना मैं दिल भी लगाऊंगा इसमें, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैंने दिल से इसको लिखा है। इसको बक्से में कैद भी कर लो और इस पे 40-50 दिल लगा दो। क्या लगाना है? दिल। मैं स्टार भी लगा देता हूँ और अपना दिल भी लगा देता हूँ, देखो स्टार और एक दो दिल भी ले लो तुम लोग, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए, कोई दिक्कत? तो 3 डायमेंशन में ध्यान से सुनना, जब 3 डायमेंशन का तुमको वेक्टर दे दे और उसका तीनों एक्सेस के साथ अलग अलग एंगल दे दे, तो तुम क्या करना? तुम उन तीनों का स्क्वायर करके, कॉस का स्क्वायर करके आंसर कितना लेके आना है? 1। कितना लाना है? 1। और जबरदस्ती का अल्फा बीटा को 90 मत कर देना, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में, अपने रूम में ही देखो ना, ऐसे देखो कि तुम एकदम पॉइंट से, किसी एक वर्टिसेस से, एज से कोई धागा पंखा की तरफ ला रही हो, और तब देखो एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ एंगल, क्या दोनों मिला के 90 होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। नो दिक्कत। इसके ऊपर मैंने एक सवाल भी दिया था लास्ट क्लास में, बट ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, आगे बढ़े क्या? हाँ हाँ। सर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेक्टर अब दुनिया में दे दे तुमको और बोल दे भाई इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मान लो ए वेक्टर है, इसका वैल्यू दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड
के कैप, ये दे दिया, और तुमको बोला जाए कि सिर्फ आप इसका क्या करो, मुझे मैग्नीट्यूड बताओ यानी मॉड, या तो सिर्फ ए बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोल देना बता देंगे। सिंपल। क्या करना, आई के पहले जो भी होगा उस वैल्यू को क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। माइनस में होगा तो माइनस में कर देना स्क्वायर, प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। समझ गए? मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। और अगर डायरेक्शन बोल दे निकालने के लिए, डायरेक्शन बोल दे, तो डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन बाय ए। मॉड ए वेक्टर। हो गया। और मॉड का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर लिख ही दिया। 3D और 2D में एक ही है क्या सर डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला? सब में एक है, सब में एक है। बस 3D में क्या कहानी है कि 2D में ये कहानी है कि एक डायरेक्शन से अगर 60 डिग्री होगा तो इधर से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बट 3D में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 3D में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। गॉट इट? यस। Yes, sir. बाकी बच्चे रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मूर्ति बन के बैठे हैं। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास से एक्शन लूंगा। हाँ। डायरेक्शन कोई दिक्कत? नो नहीं दिक्कत। सर। नो दिक्कत। तो एक सवाल, आओ भाई, ये सवाल कैवल्य हरिश्चंद्र के नाम, वैसे कैवल्य वेक्टर में काफी स्ट्रांग हुआ करता था, अभी भी होगा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी, ए वेक्टर बराबर, इजी इजी दे रहे हैं, इजी इजी, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो आपको दो चीज पता करना, फाइंड ए एंड ए कैप, दोनों पता कीजिए। एक हम बता दे क्या, या छोड़ दे? नहीं सर, हम कर हाँ लेंगे। सर बता दो। एक एक बार सुन लो, पहला पहला मुझे बताने दो, पहला मुझे बताने दो। देखो, अपने को ए पता करना, तो ए को मैं क्या ए वेक्टर का मॉड लिख सकता हूं, या ए, दोनों तो बात बराबर है, ए मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए क्या बताया गया है, इसके लिए बताया गया है कि आप 6 आई कैप प्लस, अरे एक मिनट, मेरे जीजा जी का कॉल है। हेलो, हाँ हाँ सर। हेलो सर। हेलो सर। फोन पर बोलते थे सर। अरे फोनवर बोलताय कैवल्य. मला नाही ना ऐकायला आलं. ए, बनी. बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, यस। sir. ध्यान से सुनिए, तो मैंने क्या बोला, ए मॉड के लिए 6 आई कैप 8 जे कैप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन आपको तो मॉड निकालना है, तो आई कैप को आपको करना पड़ेगा गायब, और इसको करना पड़ेगा रूट में, और इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, गलती हो गया, 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 64। इसको कर दो रूट में, कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 100, तो ए आएगा 10। तो ये हो गया 10. 10। इसमें कोई 10. डायरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब तो मुझे यूनिट वेक्टर भी तो पूछा है ना, तुम बोलोगे हाँ सर यूनिट वेक्टर पूछा है, ये क्या है, ये इजी है, निकाल के फेंक देंगे इसको भी। इसीलिए मैं एकदम इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी रहेगा, सब रहेगा तुम्हारे पास। तो मैं ए यूनिट वेक्टर, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड,
ए का मॉड तो देखो हमने निकाल लिया है ना। ए का मॉड देखो यहाँ अपने पास निकला हुआ, तो मैं बार बार नहीं निकालूंगा। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन क्या लिखूं मैं, 10। क्या लिखूंगा मैं, 10। ये हो जाएगा ए कैप। क्या हो जाएगा, ए कैप। तो ए कैप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। खत्म। हाँ, तुम ऐसे भी लिख के छोड़ सकते थे, जो ऊपर हमने किया है ना वो भी लिख के छोड़ सकते थे, वो भी एकदम करेक्ट होता है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। बोलो इजी था या बहुत इजी था ये? मतलब 10 से दोनों को डिवाइड करना है क्या, सिर्फ हाँ, 6 को भी और अगर 8 करने का मन है कर दो, टाइम है तो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो। मैक्सिमम टीचर और बुक में ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बस हो गया लिख के। आपको करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं? सर नो दिक्कत, ओके नो ग्रेट। दिक्कत।